देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और 41वां सर्ग चल रहा है। 63 श्लोक हो चुके थे, आज 64वें श्लोक से। यस्य दण्डधरस्तेऽहं दाराहरणकर्षितः दण्डं धारयमाणस्तु लंकाद्वारे व्यवस्थितः। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है, अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ। पदवीं देवतानां च महर्षीणां च राक्षस राजर्षीणां च सर्वेषां गमिष्यसि युधि स्थिरः। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों की पदवी को पहुँच जाओगे। उन्हीं की भांति तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। बलेन येन वै सीतां मायया राक्षसाधम मामतिक्रमयित्वा त्वं हृतवांस्तन्निदर्शय। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है, उसे आज युद्ध के मैदान में दिखाओ। अराक्षसम् इमं लोकं कर्तास्मि निशितैः शरैः न चेच्छरणमभ्येसि तामादाय तु मैथिलीं। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। धर्मात्मा राक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तो अयं विभीषणः लंकैश्वर्यम् इदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकंटकम्। राक्षसों में श्रेष्ठ ये श्रीमान धर्मात्मा विभीषण भी मेरे साथ यहाँ आए हैं। निश्चय ही लंका का निष्कंटक राज्य इन्हें ही प्राप्त होगा। नहीं राज्यम अधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया शक्यं मूर्ख सहायेन पापेन विदितात्मना। तुम पापी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और तुम्हारे सगे संगी साथी भी मूर्ख हैं। अतः इस प्रकार अधर्मपूर्वक अब तुम एक क्षण भी इस राज्य को नहीं भोग सकोगे। युध्यस्व मां धृतिं कृत्वा शौर्यम् आलम्ब्य राक्षस मच्छरैस्त्वं रणे शान्तः ततः पूतो भविष्यसि। राक्षस, सूरता का आश्रय ले धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करूं। रणभूमि में मेरे बाणों से शांत अर्थात प्राण शून्य होकर तुम पूत अर्थात शुद्ध एवं निष्पाप हो जाओगे। यद्याविशसि लोकान् स्त्रीन् पक्षीभूतो निशाचर मम चक्षुः पथं प्राप्य न जीवनं प्रतियास्यसि। निशाचर, मेरे दृष्टि पथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। ब्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामूर्ध्वदेहिकं सुदृष्टा क्रियतां लंका जीवितं ते मयि स्थितम्। अब मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ। तुम अपना श्राद्ध कर डालो, परलोक में सुख देने वाला दान पुण्य कर लो और लंका को जी भर कर देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणाक्लिष्टकर्मणा जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमान विहव्यबाट। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद मूर्तिमान अग्नि की भांति आकाश मार्ग से चल दिए। सोतिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान रावण मंदिरम ददर्शासीनमव्यग्रम
ददर्शासीनम् अव्यग्रं रावणं सचिवैः सह। श्रीमान अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लांघकर रावण के राजभवन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। ततस्तस्या विदूरेण निपत्य हरिपुंगवः दीप्ताग्निसदृशः तस्था अंगदः कनकांगदाः। वानर श्रेष्ठ अंगद सोने के बाजूबंद पहने हुए थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रावण के निकट जाकर खड़े हो गए। तद राम वचनं सर्वं अन्यूनाधिकम् उत्तमं सामात्यं श्रावयामास निवेद्यात्मानम् आत्मना। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मंत्रियों सहित रावण को श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारी उत्तम बातें ज्यों की त्यों सुना दी। ना तो एक भी शब्द कम किया और ना बढ़ाया। दूतोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः बालिपुत्रोऽङ्गदो नाम यदि ते श्रोत्रम् आगतः। वे बोले, मैं अनायास ही बड़े बड़े उत्तम कर्म करने वाले कौशल नरेश महाराज श्री राम का दूत और बाली का पुत्र अंगद हूँ। संभव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो। आह त्वां राघवो रामः कौसल्यानन्दवर्धनः निष्पत्य प्रतियुध्यस्व नृशंस पुरुषो भव। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले रघुकुल तिलक श्री राम ने तुम्हारे लिए यह संदेश दिया है। नृशंस रावण, जरा मर्द बनो और घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो। हन्तास्मि त्वां सहामात्यं सपुत्रज्ञाति बान्धवं निरुद्विग्नास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि। मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूँगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोकों के प्राणी निर्भय हो जाएंगे। देवदानव यक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसां शत्रुमद्योद्धरिष्यामि त्वां ऋषीणां च कंटकम। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस सभी के शत्रु हो, ऋषियों के लिए तो कंटक रूप ही हो। अतः आज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। विभीषणस्य चैश्वर्यं भविष्यति हते त्वयि न चेत् सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यसि। अतः यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदरपूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। इत्येवं परुषं वाक्यं ब्रुवाणे हरिपुंगवे अमरसवशमापन्नो निशाचर गणेश्वरः। वानर शिरोमणि अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर निशाचर गणों का राजा रावण अत्यंत अमरस से भर गया। ततः सा रोषमापन्नः ससास सचिवांस्तदा गृह्यतामिति दुर्मेधा बध्यताम् इति चाशकृत। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने मंत्रियों से बार बार कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि बानर को और मार डालो। रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्ताग्निमिव तेजसा जगृहुस्तं ततो घोराश्चत्वारो रजनीचराः। रावण की यह बात सुनकर 4 भयंकर निशाचरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया। ग्राह्यामास तारेयः स्वयमात्मानम् आत्मवान् बलं दर्शयितुं वीरो यातु धान गणे तदा। आत्मबल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। शतान् बाहुद्वयासक्त अनादाय पतगानिव प्रासादं शैलसंकाशम् उत्पपातांगदस्तदा।
फिर वे पक्षियों की तरह अपनी दोनों भुजाओं से जकड़े हुए उन चारों राक्षसों को लिए दिए ही उछले और उस महल की छत पर, जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी, चढ़ गए। तस्योत्पतन वेगेन निर्धूतास्तत्र राक्षसाः भूमौ निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः। उनके उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब राक्षस राज रावण के देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। ततः प्रासाद शिखरं शैलशृङ्गमिवोन्नतं चक्राम राक्षसेन्द्रस्य बालीपुत्रः प्रतापवान। तदनंतर प्रतापी बाली कुमार अंगद राक्षस राज के उस महल की चोटी पर, जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी, पैर पटकते हुए घूमने लगे। पफाल चातदाक्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यतः पुरा हिमवतः शृङ्गं वज्रेणेव विदारितम्। उनके पैरों से आक्रांत होकर वह छत रावण के देखते देखते फट गई, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में वज्र के आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो गया था। भंक्त्वा प्रासाद शिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः विनद्य सुमहानादम् उत्पपात विहायशा। इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। व्यथयन् राक्षसान् सर्वान् हर्षयश्चापि वानरान् सवानराणां मध्ये तु रामपार्श्वम् उपागतः। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए वे वानर सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। रावणस्तु परम चक्रे क्रोधं प्रासाद दर्शनात् विनाशं चात्मनः पश्यन् निःश्वास परमो भवत्। अपने महल के टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु विनाश की घड़ी आई देख वह लंबी सांस छोड़ने लगा। रामस्तु बहुभिर्हृष्टैर्विनद्भिः प्लवङ्गमैः रामस्तु बहुभिर्हृष्टैः विनद्भिः प्लवङ्गमैः व्रतो रिपुबधाकाङ्क्षी युद्धायैवाभ्यवर्तत। इधर श्री रामचंद्र जी हर्ष से भरकर गर्जना करते हुए बहुसंख्यक वानरों से घिरे रहकर युद्ध के लिए ही डटे रहे। वे अपने शत्रु का वध करना चाहते थे। सुषेणस्तु महावीर्यो गिरकूटोपमो हरि बहुभिः संवृतस्तत्र वानरैः कामरूपिभिः शतद्वाराणि संयम्य सुग्रीववचनात् कपिः पर्यक्रामत् दुर्धर्षो नक्षत्राणिव चंद्रमाः। इसी समय पर्वत शिखर के समान विशालकाय महापराक्रमी दुर्जय वानर वीर सुषेण ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुसंख्यक वानरों के साथ लंका की सभी दरवाजों को काबू में कर लिया और सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार वे अपने सैनिकों की रक्षा करने एवं सभी द्वारों का समाचार जानने के लिए बारी बारी से उन सब पर विचरने लगे, जैसे चंद्रमा क्रमशः सब नक्षत्रों पर गमन करते हैं। तेषामक्षौहिणी शतं समवेक्ष्य बनौकशां लंकाम् उपनिवेष्टानां सागरं चाभिवर्ततां राक्षसा विस्मयं जगमुः त्रासं जगमुः तथा अपरे समरे हर्षात् धर्षमेवोपपेदिरे। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी वानरों की 100 अक्षौहिणी सेनाओं को देखकर राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। बहुत से निशाचर भयभीत हो गए तथा अन्य कितने ही राक्षस सम्रांगण में हर्ष और उत्साह से भर गए। कृतस्नं हि कपिभिर्व्याप्तं प्राकार परिस्वान्तरम्
परिखांतरम लिखा है, परिखांतरम। दद्रशु राक्षसादीनाः प्राकारं वानरीकृतं हाहाकारं कुर्वन्त राक्षसा भयमागताः। उस समय लंका की चार दीवारी और खाई सारी की सारी वानरों से व्याप्त हो रही थी। इस तरह राक्षसों ने चार दीवारी को जब वानराकार हुई देखा तब वे दीन दुखी और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। तस्मिन् महाभीषण के प्रवृत्ते कोलाहले राक्षस राजयोधाः प्रगृह्य रक्षांसि महायुधानि युगान्तवाता इव संविचेरुः। वह महाभीषण कोलाहल आरंभ होने पर राक्षस राज रावण के योद्धा निशाचर बड़े बड़े आयुध हाथों में लेकर प्रलय काल की प्रचंड वायु के समान सब ओर विचरने लगे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे 1/4 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।